महीने की योगी आदित्यनाथ की जुल्मी अत्याचारी सरकार बची है, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को आज आप लोगों ने जो हटाने का संकल्प ले लिया, इसके लिए हम आपको दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने इस उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो आज आपने मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यह अयोध्या है और अयोध्या की धरती से माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक आह्वान पर इतनी संख्या इकट्ठा है, इतने कम समय में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुक्म मिल जाएगा, अयोध्या से हजारों हजार लोग चलकर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की आवाज को बिखेरने का काम करेंगे। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारी दलित समाज की बहनों के साथ क्या हो रहा है? आजमगढ़ में अभी उनका घर गिराया गया, बदतमीजी की गई, किस तरह से अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया वो आपसे किसी से छुपा नहीं है। 5 साल में कितने दलित परिवार के लोग मारे गए, किसी से छुपा नहीं है। यादव समाज के कितने लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। मुस्लिम समाज के कितने लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया, फर्जी एनकाउंटर किया गया, किसी से छुपा नहीं है। निषाद बिरादरी के लोग मारे गए, राठौर समाज के मारे गए, कुर्मी समाज के मारे गए, दलित समाज के मारे गए, और सबसे ज्यादा जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने कमल का झंडा लगा करके सरकार बनाई थी, आज उनके समाज के लोगों के भी फर्जी एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहे हैं। कोई बचा नहीं है, कोई तबका बचा नहीं है, न दलित बचा है, न मुसलमान बचा है, न पिछड़ा बचा है, न ब्राह्मण बचा है, न क्षत्रिय बचा है, कोई तबका बचा नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे साथियों ने अपनी बातों को रखा है, अगर अपने हक को चाहते हो, अपने अधिकार को चाहते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में आपको अधिकार दिया वो चाहते हो, और ये चाहते हो जब आने वाले समय में इतिहास लिखा जाए तो आपका इतिहास काला ना लिखा जाए, तो संघर्ष का आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा और 2022 में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना होगा। ये आपको संकल्प लेना होगा। ये कहना चाहते अगर चाहते हो। आज किसानों की क्या स्थिति है? योगी बाबा जी ने कहा था हमारी सरकार बना दो, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जरा बताओ किसकी आय दुगनी हो गई? गन्ने का मूल्य 4 साल में कितना बढ़ा? किसान को उसकी लागत का मूल्य कितना बढ़ा? 50 किलो की बोरियां 45 किलो की हो गई। यूरिया डाई का दाम बढ़ गया। राशन का तेल ये पी गए। गले में मिलने वाली चीनी फांक गए। आज किसान को जो मिट्टी का तेल और चीनी मिलता था, गरीब महिलाओं को गले से मिलता था, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब खा गए रेशन, खा गए राशन, पी गए तेल। ये देखो बाबा का खेल। बाबा सब खा पी गए। और जो उनके गुरु हैं, बाबा राशन खा गए, तेल पी गए। और जो उनके गुरु मोदी हैं, वो रेल खा रहे हैं, एयरपोर्ट पी रहे हैं, सड़क बेच दे रहे हैं, लाल किला बेच दे रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश बेच दे रहे हैं। उसके बाद छोला लेके चले जाएंगे। जो सरकार, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये देश योगी और मोदी का नहीं है, ये देश हमारा आपका है। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे आपके पूर्वजों ने गोलियां खाई थी और फांसी के फंदे को चूमा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये तो भारतीय जनता पार्टी के और अंग्रेजों के मुखबिर थे। इन्होंने माफीनामा दिया था। केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे सरदार पटेल रहे हो, चाहे इस्पातुल्लाह खां रहे हो, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था और इस देश को आजाद कराया था। एक भी भाजपा के पूर्वज का नाम बताओ जो देश की आजादी के फांसी फंदा चूमे हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज थे, इन्होंने माफीनामा दिया था, अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। और आज देश का दुर्भाग्य कितना है कि आज अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, माफीनामा देने वाले देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इन नकली देशभक्तों से अगर छुटकारा चाहते हो तो आने वाली 22 में साइकिल का बटन दबाकर के श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज निषाद समाज की महिला
मिलता था मछुआरा आवास। बताओ मछुआरा आवास मिला कि नहीं योगी सरकार में? कुछ नहीं मिल रहा है। पेंशन मिलती थी, बंद हो गई। विधवा पेंशन बंद, विकलांग पेंशन बंद, वृद्धा पेंशन बंद, शादी के लिए मिलने वाला अनुदान बंद, लैपटॉप बंद, कन्या विद्याधन बंद, बेरोजगारी का भत्ता बंद, राशन बंद, तेल बंद। केवल क्या दे रहा है? हर बात का उत्तर हिंदू और मुसलमान। अरे भाजपा के लोगों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम ये साबित कर दो कि इस देश की आजादी की लड़ाई में सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का योगदान नहीं था, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या इसी फैजाबाद के मंडल कारागार में अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को नहीं चूमा था? क्या पीर अब्दुल हमीद ने सीने पर तोप के गोले नहीं खाए थे? क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कुर्बानी नहीं दी थी? क्या सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को नहीं चूमा था? क्या चंद्रशेखर आजाद ने गोली नहीं खाई थी? क्या सरदार पटेल का योगदान नहीं है? क्या पूज्य महात्मा गांधी का योगदान नहीं है? क्या लोहिया जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव का योगदान नहीं है? सारे लोगों का योगदान है। और तुम केवल जात के धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करना चाहते हो। तो हम यहाँ अयोध्या फैजाबाद के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब की धरती है, ये प्यार और मोहब्बत की धरती है। अगर आप चाहते हो नफरत खत्म हो तो 22 में इन संघियों को हटा करके श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देना, यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और आप जान लीजिए, एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये जिन लोगों ने हमारी सरकार पर, हमारे नेता आजम साहब पे फर्जी मुकदमे लगाए हैं, तुम बकरी चोरी का मुकदमा दिखाते हो। अरे तुम्हारा जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य है, इस पे चंदा चोरी का मुकदमा है। दुर्गा पूजा की फर्जी रसीद काट करके चंदा वसूल रहा था और इसने अपना मुकदमा खुद वापस लिया। योगी आदित्यनाथ पर ढेर सारे मुकदमे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा जो अपने मुकदमों को खुद वापस ले रहा है। और मैं कह देना चाहता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आज तुम हमारे ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा रहे हो, सरकार बनेगी तुम्हारे ऊपर हम जूता और चप्पल चोरी का मुकदमा भी लिखवाने का काम करेंगे। और एक बात और कह देना चाहते हैं, अपने सारे साथियों को विश्वास दिलाना देना चाहते हैं कि योगी सरकार की पुलिस में इतना दम नहीं, आप पे लाठी चला ले। अगर इनको लाठी चलानी होगी तो पहले मेरे पीठ पे लाठी चलाना होगा, पहले मुझे मारकर गिराना होगा। जब ये मुझको लाठी से मारकर गिरा देंगे तभी किसी दूसरे साथी के पीठ पर लाठी पड़ेगी, उसके पहले इनकी हिम्मत नहीं है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अपनी